परवीन बॉबी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड में कदम रखने के बाद अपने सितारे ऐसे आसमान में चमकाए कि हर देखने वाला और हर हीरो आने वाला जो था परवीन बॉबी का दीवाना हो गया। परवीन बॉबी ने उस दौर में इतनी हिट दी, इतनी मूवीज दी बॉलीवुड को कि हर कोई जानता था कि परवीन बॉबी की जो भी फिल्म होगी वो हिट और सुपर हिट ही जाएगी। सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाली ये हिंदी सिनेमा की पहली खातून जिसने अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना रखा था, हिंदी सिनेमा में आते ही बता दिया कि एक्टिंग होती क्या है। 4 अप्रैल 1949 में इंडिया में पैदा होने वाली ये लड़की जिसने अपनी एक्टिंग के जरिए हजारों फिल्में देकर अपनी फिल्मों को सुपरहिट बनाया, और लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि इतनी सुपरहिट फिल्में और इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी जिंदगी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरी होगी, उनकी निजी जिंदगी कितनी मुश्किलात और कितनी परेशानियों में मुब्तला है। अगर बात की जाए परवीन बॉबी के रिश्तों की तो कई इनकी जिंदगी में लोग आए, कई गए, लेकिन ये अपनी शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकी, अपनी जिंदगी को एक आगे स्टेप नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। परवीन बॉबी ने अपनी छाप इंडियन सिनेमा में कई हीरोज के साथ छोड़ी, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आता है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसमें अमर अकबर एंथनी हो, काला पत्थर हो या इस तरह की कई मूवीज हों जिसके साथ अमिताभ बच्चन का और परवीन बॉबी का पेयर बना। इस पेयर ने इन मूवीज को इतनी हिट दी कि परवीन बॉबी का और अमिताभ बच्चन का नाम रेटिंग लिस्ट में अखबारों में छपना शुरू हो गया। लेकिन बहुत ही अफवाहें उड़ने के बाद भी ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन का और परवीन बॉबी का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था सिवाय एक अच्छे दोस्त होने की हैसियत से, क्योंकि परवीन बॉबी की जो मंगनी थी वो कराची पाकिस्तान में एक कैप्टन से हो चुकी थी, एक पायलट से हो चुकी थी, एक ऐसा पायलट जिसके साथ परवीन बॉबी की माँ ने खुद इनका रिश्ता जोड़ा था, क्योंकि इनकी मंगनी कराची में ऑर्गेनाइज की गई, बहुत ही धूमधाम से होने वाली मंगनी, और उसकी तस्वीर लेकर जब परवीन बॉबी हिंदुस्तान वापस लौटी और अपने फ्रेंड सर्कल में उन तस्वीर को दिखाया तो सब फ्रेंड्स ने उन पर रश किया और देखा कि वो जिमल नामी लड़का जो कि कैप्टन है पाकिस्तान में, वो कितना खूबसूरत है। एक फ्लाइंग ऑफिसर के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद परवीन बॉबी बहुत मुतमईन थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक मुस्लिम फैमिली से था, इसलिए उनका जो रिश्ता जोड़ा गया उनकी माँ के जरिए, उनके साथ जुड़ने के बाद अपनी फिल्मी दुनिया को भी आगे बढ़ाती रही। लेकिन ये जो जिंदगी का रिश्ता उन्होंने जोड़ा अपने जिमल नामी शख्स के साथ, वो नजर हो गया 1971 की जंग में। कहा जाता है कि बहुत से रिश्तों को नजर लग जाती है, तो उस दौर में ये भी कहा गया कि इनकी मंगनी की तस्वीर देखने के बाद तमाम फ्रेंड सर्कल ने, जितना भी उनके गिर्द सर्कल था, उन्होंने बहुत ही रश किया और सबने बहुत तारीफ की, और कहते हैं कि परवीन बॉबी का रिश्ता जो है वो नज़र की नज़र हो गया। यूं परवीन बॉबी के रिश्ते को 1971 की जंग जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुई, कहने को तो वो 13 दिन की जंग थी, लेकिन वो अपना असर ऐसा छोड़ गई कि कई जिंदगियों और कई दिमागों को वो मफलूज कर गई। परवीन बॉबी की मां ने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद एक ख़त लिख दिया। अहमदाबाद में बैठी एक हॉस्टल में परवीन बॉबी को यह बताया कि उसने किन वजूहात की बिना पर और जंग की वजह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद परवीन बॉबी ने जब ये लेटर पढ़ा तो उनके जहन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा कि वो नफ्सियाती मरीज़ा हो गई। फिर उसके बाद परवीन बॉबी का नाम कबीर नामी शख्स के साथ बाहर आउट ऑफ कंट्री अमेरिका के एक डैन के साथ जुड़ा। इस तरह कई आदमियों के साथ इनके लिंक्स, इनके रिश्ते जो थे, उसका नाम जो था अखबारों की सुर्खियों में छपता रहा, लेकिन कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं रहा। आखिर में देखा गया कि उस ज़माने में जब परवीन बॉबी का नाम इतनी टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जाना जाता था कि परवीन बॉबी जो भी फिल्म कर लेंगी वो कामयाब हो जाएगी, तो उस दौर में महेश भट्ट नामी शख्स जो कि अब का जाने माना डायरेक्टर है, उस दौर में महेश भट्ट ने अपनी फिल्मी दुनिया में एंट्री ली और परवीन बॉबी के साथ एक रिश्ता कायम किया। ये रिश्ता ऐसा कायम किया कि उसने एक दिन परवीन बॉबी के घर में विजिट किया तो देखा कि परवीन बॉबी अपने घर बैठी हुई है और उन्हें शूटिंग के कपड़े नहीं चेंज किए हुए और हाथ में एक चाकू है, और महेश भट्ट के घर आने के बाद इशारा कर कर वो उसको कहती है खामोश हो जाओ, सामने कोई है जो मुझे मारना चाहता है। वहाँ पर महेश भट्ट ने ये उसकी कंडीशन देखी, और कंडीशन देखने के बाद महेश भट्ट वहीं पर परवीन बॉबी को छोड़कर चला गया, ये देखने के बाद कि परवीन बॉबी की तो ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है। अब कहा जाता है कि उस दौर में परवीन बॉबी ने
बगैर सोचे समझे जो है अपने कपड़े उतारे और उसके बाद महेश भट्ट के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया उनको रोकने के लिए। और उस दौरान ही परवीन बॉबी को एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनका चेकअप करवाया गया तो पता चला कि ये एक सीवियर किस्म की दिमागी बीमारी में मुब्तला है। अब वो दिमागी बीमारी ऐसी थी कि परवीन बॉबी उसमें सर्वाइवल नहीं कर पा रही थी। फिर इंडस्ट्री में इनका नाम खराब होने लगा, बहुत सी जगहों पे इनके जो इंटरव्यूज़ इस किस्म के आए जिसके बाद तमाम लोग जानना शुरू हो गए कि परवीन बॉबी एक दिमागी बीमारी से में मुब्तला हैं और चल रही हैं। अब उसकी वजह ये भी थी कि डिफरेंट इंटरव्यूज़ में आने के बाद परवीन बॉबी कहने लगी कि अमिताभ बच्चन उनकी जान के दुश्मन हैं। अमिताभ बच्चन ने उनको अगवा किया और अगवा करने के बाद अपने गुंडों के जरिए उनको मारा पीटा और उनको बेहोश करने के बाद उनके कान के नीचे एक ऐसी डिवाइस लगा दी जिसके बाद वो उनकी हरकतें देख सकता है। और सब इस तरह के कई गिरोने इल्ज़ामात जो थे परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर लगवाए, यहाँ तक कि अदालत में उनके बारे में एक केस भी लड़ा गया और उनको बाकायदा तौर पर फंसाया गया ये कहकर अमिताभ बच्चन को कि अमिताभ बच्चन जो है परवीन बॉबी के जानी दुश्मन है। अदालत ने क्लीन चिट दिखाकर अमिताभ बच्चन को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अमिताभ बच्चन की तरफ से ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता था उस दौर में कि परवीन बॉबी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल देती हैं। यहाँ तक कि परवीन बॉबी ने तो ये भी कहा कि एक फिल्म जिसका नाम शान था, शान फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी पर एक जो है वो फनूस फेंकने की कोशिश की है, जिसके बाद ऐसी कोशिश थी कि वो फनूस उनके ऊपर गिरे और वो मर जाए। इस तरह के इल्ज़ामात जो थे परवीन बॉबी की तरफ से उनके सामने आए, लेकिन जब तमाम तहकीकात के बाद, तमाम इलाज के बाद और हॉस्पिटल रखने के बाद ये पता चला कि परवीन बॉबी के दिमाग पर 1971 की जंग बहुत बुरे असरात छोड़ के गई है। अहमदाबाद में बैठी हॉस्टल में इस लड़की के, जिसको वहाँ पर एक उनकी लेडी वार्डन ने हॉस्टल से भेजा, क्योंकि उस वक्त जो थे जानी दुश्मन हुए थे और परवीन बॉबी का ताल्लुक एक मुस्लिम ख़ानदान से था, इसलिए लेडी वार्डन को परवीन बॉबी की जान की जो थी वो फिक्र होने लगी। उस लेडी वार्डन ने बहुत कोशिश की एक शहर से इसको दूसरे शहर में मतलब महफूज जगह पर भिजवा दिया जाए, लेकिन वो नाकाम होती जा रही थी। लिहाजा लेडी वार्डन ने एक कोशिश की कि ट्रकों से भरे, कंबलों से भरे एक ट्रक में परवीन बॉबी को छुपाया और भेज दिया, जिसका जिक्र परवीन बॉबी ने खुद महेश भट्ट को कहा कि लाखों कंबलों में छुपे रहना तुम क्या जानो कि क्या होता है, कि मतलब कि किसी भी वक्त कोई आकर कंबल हटाकर उस लड़की को मार सकता है। ऐसा दिल में और दिमाग में खौफ रखे वो लड़की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आई, तो उसकी जो दिमागी हालत थी वो इस जगह पर पहुंच गई थी कि कोई भी नहीं जानता था। इस जहनी बीमारी में मुब्तला हीरोइन जिसने कई फिल्में हिट दी और खूबसूरत लाखों दिलों पर राज करने वाली लड़की के बारे में ये कोई भी नहीं जानता था कि वो 1971 की जंग के बाद किस किस्म के दिमागी हालत से गुजर रही है और किस किस्म का सामना कर चुकी है अपना रिश्ता भी टूटने के बाद। लिहाजा परवीन बॉबी इंडस्ट्री से एकदम से गायब हो गई। गायब होने के बाद अचानक से जब परवीन बॉबी सामने आई एक इंटरव्यू के जरिए, तो परवीन बॉबी का जिस्म बहुत ही मोटा हुआ था और दिखने में बहुत अजीब दिख रही थी कि दिमागी हालत और दिमागी बीमारी ने उनके जिस्म को और उनके चेहरे को अजीबोगरीब बना दिया था। कि एंड कुछ यूँ होता है कि 2005 में परवीन बॉबी की लाश जो है उनके अपार्टमेंट से मिलती है। कहा जाता है कि उस बिल्डिंग के जो बॉडीगार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने देखा कि परवीन बॉबी के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट कई दिनों से 3 दिन के वैसे ही पड़े हैं। लिहाजा उसने पुलिस को इतला दी और जब पुलिस आई उसने कई दफ़ा दरवाज़ा खटकाया, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई। आवाज़ ना आने पर पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो परवीन बॉबी की लाश बेड पर पूरे तरीके से पड़ी थी, जिसको कोई पहचान भी नहीं सकता था। कहा जाता है कि मरने से 3 दिन पहले तक परवीन बॉबी ने कुछ भी नहीं खाया था। 2005 में मिलने वाली इस लाश ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि जब इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो कोई भी रिश्तेदार और कोई भी जान पहचान वाला नहीं पहुंचा। परवीन बॉबी की आखिरी जो उनकी रस्म रसूम करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि परवीन बॉबी ने आखिरी लम्हात में अपना जो था मज़हब चेंज कर मुस्लिम से जो थी वो क्रिश्चियन हो गई थी और सिर्फ महेश भट्ट और जो जिनके साथ वो रिश्ते में मुंसलिक रहीं वो लोग पहुंचे इनको आखिरी टाइम पे दफनाने के लिए। फिर परवीन बॉबी के जब टेस्ट वगैरह या पोस्टमार्टम वगैरह किए गए तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ उनके जिस्म में अल्कोहल की मिकदार मिली है और कोई भी खाने पीने की अज्जा नहीं नज़र आए, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। यहाँ तक कि उनके पाँव की उंगलियाँ जो थीं वो काली हो चुकी थी। तो यूँ परवीन बॉबी जिसने अपने कैरियर का आगाज़ 1954 में किया
और अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज करने वाली और इतनी सुपरहिट फिल्में देने वाली का एंड 2005 में होता है, जिसके बाद कोई परवीन बॉबी को पहचान भी नहीं पाता।